लोग पहुंच चुके हैं मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड के चतरा गाँव, जो अपने ननिहाल से मधुबनी के लिए निकलते हैं और निकलने के बाद उनका कोई लापता हो जाता है और पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। जब उनके भाई कैलाश पासवान जब थाना में जाते हैं आवेदन देने के लिए, तो वर्तमान वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनके इतनी धौंस चलती है कि उन्होंने इनके आवेदन लेने से इनकार कर दिया। और उनके बाद जब इनकी पिता की हत्या हो जाती है, तो पिता की हत्या के बाद यहाँ ये लोग अपने डर से भय से गांव छोड़ के मजबूर हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं इनकी स्थिति क्या है, इनकी घर की रूबरू क्या है। यही वो घर है ना, हत्या हुआ था। ननिहाल से मधुबनी जाने के लिए निकला था 5 तारीख को 12 बजे, लेकिन वहाँ से शाम तक मधुबनी नहीं पहुँचने के बाद उनके घर वालों में जब अंदेशा होता है तो उन्होंने काफ़ी खोजबीन करता है। खोजबीन करने के बाद आज 15वां दिन बीत रहा है, आज तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ है, किस वक्त होंगे, कहाँ होंगे, या उनको किसी दबंग के द्वारा मार दिया गया होगा या क्या कुछ हुआ हो। आइए उनके भाई कैलाश पासवान से बात करते हैं, आखिर उनके भाई के साथ क्या हुआ था। क्या हुआ आपके भाई के साथ? मेरा भाई अपने ननिहाल से मधुबनी जाने के लिए हमको रूम बोल करके गया था। मधुबनी मरनी चौक तक देखा गया सर, उसके बाद वो लापता हो गया बीच रास्ते से। काफ़ी खोजा, हम लोग पूरे रिश्तेदार के भी पास गए, पूरे गांव वाँव सब जगह फ़ोन कर दिए, व्हाट्सएप में जितने पहचान थे सभी के पास भेजे, फिर भी अता पता नहीं चला। मैं खजौली थाना में भी वो आवेदन लेकर के गए। अब काफ़ी 4-5 दिन गए लगातार, हमको 4-5 दिन तक घुमाया फिराया गया, इस तरीके से लाइए उस तरीके में हर तरीके से दिया गया उसको आवेदन, फिर भी खजौली थाना नहीं लिया गया। आखिरी में हमको परेशान होकर के फिर हम बाद में सोचे कि क्या करें नहीं करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए सर। कई बार हम इस चीज़ के लिए आवेदन हम लोग डाक द्वारा दिए गए हैं और थाना में भी दिए गए हैं। जो मेरे पास एक कॉपी रखा हुआ है, थाना में भी दिए गए डाक द्वारा, और थाना पर गए तो बोला नहीं आया है, आएगा तो हम देख करके बता देंगे। तो क्या लगता है आपका भाई इस वक्त किस कंडीशन में होगा? वो हमें शंका है कि सर मेरे भाई के साथ कुछ ऐसा घटना न घटे, क्योंकि इससे पहले कई बार मेरे को धमकी दिया गया, मेरे को उठा करके ये लोग दबंग लोग मारा भी गया। फिर उसके बाद मेरे साथ कई बार धमकी दे रहा है, मेरे मम्मी को भी धमकी दे रहा है कि आपको केस उठा लीजिए, नहीं तो आपको किसी न किसी एक को जान से जाना ही पड़ेगा। इससे पहले भी केस हुआ था, जो मेरे पिताजी को धमकी दिया जा रहा था कि आपको केस उठवाइए नहीं तो मार दिया जाओगे कोई। उसके बाद मेरे पिताजी को वहाँ लॉकडाउन में आए, वो लोग मार ही दिए गए सर। कौन कौन लोग थे इस वक्त जो आपके पिताजी की निर्मम हत्या कर दिए थे? राम उद्गार महतो थे, राम पुकार महतो थे, और राम भरोस महतो थे, महेंद्र पासवान थे, राजन पासवान थे, रामदेव पासवान थे, मुन्ना पासवान थे, गौतम पासवान थे, और अन्य लोग आए थे। तोड़ देलक हमरा नहीं। अभी अहाँ के बउआ के साथ की भेले? हमरा छो न गगन बुआ के साथ भेले। ओतऽ से चलले ममहर से मरनी चौक पर जही से ओतऽ से लापता है। एसपी साहब के यहाँ गेलिए, कहलियन हुनका आवेदन देलियन। तो अहाँ के अखन की लगैया कि अहाँ के बउआ कतौ चल गेलै कमाई के लिए कि उठा के रख लेलकै, की लगै छै अहाँ के? नहीं, हमरा तो बुझाइए कि जे सब उठा लेलक हमरा बउआ के, कतौ उठा हत्या कर देलक कि कर देलक, उठा लेलक से हमरा। तो अहाँ प्रशासन से की मांग करै छियै? इंसाफ मांग करै छियै, हमरा से एकरा फैसला चाहिए कि हमरा फैसला देत ना। ये गाँव उजड़ गेल छी, गाँव से फंसा देलक, सबके मारपीट करैया। हमें लग रहा है, आशंका है कि सर हमारे भाई को उठा लिया गया है, या तो मुझे डेड बॉडी दे दिया है, या तो सुरक्षित है अगर कहीं तो उसे बरामद किया जाए सर। मेरे गुहार यही है। यदि आपकी भाई की पता नहीं चलता है, आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मेरे भाई से यही प्रशासन से यही मांग करते हैं सर कि मेरा भाई को या तो अगर लाश भी है तो मेरे को दे दिया जाए, ताकि उसको दाह संस्कार करा जाए, और उसके बाद अगर सुरक्षित भी है तो मुझे सुरक्षित ला के दिया जाए। हमें आशंका है कि सर हमारे पास उसके बाद जी करके क्या करेंगे, नहीं अगर होगा तो सर हम लोग थाना को ऊपर जा कर के अनशन पे बैठ जाएंगे, वहीं जान दे देंगे सर। क्या नाम है आपका? कैलाश पासवान।